भावा दविरतनुभाव्य व्याप्ति कलनाशताय मम परम विषादेशचिन्मात्रमपि भवतु समय सारे व्याख्यैर्मौनम्। देखो ये वचनामृत है। तो यहाँ एक गुरुदेव जी ने बताया है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये प्राप्त करना कितना सरल है, मोक्ष प्राप्त करना कितना सरल है। क्यों सरल है ये बताते हैं। गुरुदेव जी कहते हैं जीव को जड़ बनाना कठिन है, असंभव है। जीव जड़ कैसे हो जाएगा? जीव अपने को पुद्गल बना सकता है? ये जीव अपने को पुद्गल नहीं बना सकता पांडे जी। और जो राग होता है इसकी अवस्था में, तो वो ये चाहेकर राग को मैं नित्य बना लूं, नित्य होता रहे राग, ऐसा इसका स्वभाव है। अरे ये तो दूर की बात है, ये चाहे कि मुझे अशुभ भाव हो ही नहीं, शुभ ही शुभ हो, शुभ ही शुभ हो, शुभ ही शुभ हो, शुभ ही शुभ हो, ऐसा कर सकता है क्या? ये बिल्कुल असंभव है कि मुझे अशुभ तो हो ही नहीं, मुझे तो शुभ ही हो, शुभ ही हो, शुभ ही। बोलो पाणी, संभव है ही? अरे वो वस्तु है, उसकी पर्याय है, उसकी योग्यता है, वो तू कौन है उसको करने वाला कि मैं अशुभ राग को करूं, कि मैं अशुभ राग छोड़ दूं, पाप छोड़ दूं, पुण्य करूं? है कौन तू वस्तु जो ऐसा करे कि मेरे तो पुण्य 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 होए भाव, शुभ भाव शुभ भाव शुभ भाव शुभ भाव है। अरे ये तो भगवान की कही बात है भाई, भगवान ने ये चैलेंज किया है, तू ये कर ही नहीं सकता, लेकिन तू जानने वाला है, तू लोकालोक को जान सकता है। कैसी शक्ति है आत्मा? लोकालोक को जानने की शक्ति है कि नहीं है? है? लेकिन लोकालोक के जितने पदार्थ हैं उनमें कुछ फेरफार करने की शक्ति है इसमें? ये नहीं है ही नहीं। है? अशुभ के त्याग की शक्ति नहीं है, शुभ को बनाए रखने की शक्ति नहीं है। इसमें शक्ति तो ज्ञान करने की है, सबको जानने की, शुभ को भी जाना है, अशुभ को भी जाना है, बाहर के सब पदार्थों को जाना है, कर्म को जाना है, देह मन वाणी को जाना है, इन सबको जानने का इसका स्वभाव है। और जो इसका स्वभाव है उसको करने में ये समर्थ है। सम्यक दर्शन इसका स्वभाव है, सम्यक ज्ञान इसका स्वभाव है, सम्यक चारित्र इसका स्वभाव है। ये तो मैं कई बार बोलता हूं। सम्यक दर्शन कहां से आएगा भैया? एक बात तो प्रसिद्ध है ना सबको, कौन सी? आत्मा मोक्ष स्वभावी है, आत्मा केवल ज्ञान स्वभावी है। क्यों? क्योंकि अगर वो केवल ज्ञान स्वभावी नहीं हो तो केवल ज्ञान आएगा काय में से? बाहर से आएगा कहीं से? मोक्ष स्वभावी नहीं हो तो मोक्ष कहां से आएगा? बाहर से आएगा।
जब मोक्ष बाहर से नहीं आता है, आत्मा ही मोक्ष स्वभावी है, तो मोक्ष का कारण जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, वो भी तो आत्मा के स्वभाव में ही होगा ना। तो ये सब करना सरल है, तो पुण्य को बनाए रखना सरल है। ये देह की क्रिया करना सरल है। एक वस्तु स्वरूप समझा नहीं, मैं देह की क्रिया कर ही नहीं सकता हूं, तो भगवान ने कहा, भगवान कह रहे हैं भाई। गुरुदेव जी एक बात कहते थे, समझ में आ रहा कि क्या करें, सर्वज्ञ का विनय है। कई बार वो ये बात याद करते हैं, सर्वज्ञ इस पंचम आराम आराम है, सर्वज्ञ का विनय है। तो लोग विवाद करने लगते, सर्वज्ञ के सामने अगर कोई विवाद करता, कोई ऐसे गुरुदेव सिंह जैसे व्यक्ति बोले तो, और जिसने विवाद किया उसकी क्या दुर्गति हुई, मारीच की, बना महावीर। लेकिन एक कोड़ा कोड़ी सागर पूरा संसार को भोग करके तब बना। आया कि नहीं आया? नहीं नहीं नहीं, मैं सर्वज्ञ की बात नहीं मानूंगा, मैं 24वां तीर्थंकर बनूंगा। अरे मैं तो अभी तीर्थंकर बन जाता हूँ। है, ये तो आगम प्रमाण बात है ना, किसी के घर की तो नहीं है ना। है, तो जो भगवान की बात नहीं माने तो फिर उसका क्या होएगा? ये वो आगम, ये बात बताता है। तू चाहे कि मैं पुण्य को बनाए रखू, पुण्य ही हुए, पुण्य ही हुए, ये भी नहीं है। मुनिराज पुण्य को, मुनिराज को पुण्य ही पुण्य होता है, उसमें लिखा है। जो प्रवचन सार की 8 नंबर की जो गाथा है, उसकी टीका में लिखा जैसे नाचार देव ने, कि देखो भैया, चौथे गुणस्थान से लेकर के 6वें गुणस्थान तक क्रमशः शुभोपयोग की बढ़ोतरी है। चौथे गुणस्थान से 6वें गुणस्थान तक। और मुनिराज को शुभोपयोग ही होता है, अशुभोपयोग होता ही नहीं है। अशुभोपयोग हो तो मुनिपना रहता नहीं है। बोलो समझ में आया कि नहीं है क्या भैया? बहुत गंभीर गंभीर बातें हैं। अशुभोपयोग हो तो, क्योंकि अशुभोपयोग तो पंचम स्थान की सीमा तक है, जहां 3 चौकड़ी कसाय का अभाव हुआ है और 6वां 7वां गुण स्थान हुआ, तो वहां अशुभोपयोग की क्या बात है? कैसे रहेगा अशुभोपयोग? तो मार्ग यही ना, पूरा करना नहीं होगी बात कहता। लेकिन वे मुनिराज क्या शुभोपयोग को बनाए रखना चाहते हैं? कि वे तो शुद्धोपयोग रूप होना चाहते हैं, वे उसको भी बनाए नहीं रखना चाहते हैं। इससे क्या अर्थ निकलता है? उनके भी शुभोपयोग लगातार नहीं रहता है? वे बनाए भी नहीं रखना चाहते हैं और वो लगातार रहता भी नहीं है। कौन करे, क्या करे? बोलो बाबू जी, वस्तु स्वरूप है। इसलिए सबसे सरल काम क्या है? अरे आप जानने वाला, अपने को जानना, पहचानना, ये सबसे सरल काम है। और इसमें क्या लगेगा बाहर से? कितने उपवास करें, कितनी मालाएं फेरें, कितने भगवान के अभिषेक करें, कितनी यात्राएं करें, कितना तप किया जाए,
अरे अपना ज्ञान अपने को अभी जाने, बस। इसमें क्या लगता है, क्या बाहर से क्या लाना भैया? कुछ नहीं लाना। ये तो अभी हाजरा हुजूर, देख अंदर में देख, ये बैठा है वो महात्मा पूरा। बोलो भैया, समझ में है ना? ये कहा गुरुदेव जी ने। परंतु शुद्धता प्रकट करना यह तो जीव का स्वभाव है। शुद्धता प्रकट करना जीव का स्वभाव है। यह कैसे कठिन है? कठिन कहाँ है? जीव में स्थिर होना, शुद्धता प्रकट करनी, यह तो जीव का स्वभाव होने से हो सकता है। अतः न हो सके, न हो सके ऐसी मान्यता रूप शल्य छोड़ दे। हाँ कभी ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। जो आप ही है, तो अपना ही काम आप क्यों नहीं कर सकता? माने जो आप नहीं है वो इसे कठिन नहीं लगता है, इसकी मान्यता ऐसी है। ये तो सरल है। ये नियम पालना, ये भगवान की पूजा करना, ये तो सरल है। ये सब शुद्ध भोजन करना, ये फलाना करना, ये बाहर के त्याग करना, ये तो सरल है। उसमें किया क्या तुमने? वो तो बाहर प्रद्रुप की क्रिया है, उसमें ये मानता है कि मैंने किया। तेरा स्वभाव ज्ञान दर्शन है, जानने देखने का, तो तू जानेगा देखेगा या उनकी क्रिया करेगा? ये निर्णय करना है ना। वो नहीं होती ये बात नहीं, उसका निषेध नहीं है, होती है। लेकिन होती हुई को जानना तेरा धर्म है। कि ये मानना कि मैं करता हूं, ये धर्म है। अनंत ज्ञानी हो गए, अनंत सिद्ध हो गए। जब वे मोक्ष मार्ग में थे, साधक अवस्था में थे, तब उनकी क्या क्रिया नहीं हुई? लेकिन वे क्या जानते थे अपने को, कि मैं करता हूं या होती हुई को मैं जानता हूं। क्या भाई नवीन भाई? है? क्योंकि वे अपने को जानते थे कि मैं कौन। और हम किसको आप जान रहे हैं कि मैं तो यही हूँ, जो देह है, देह की क्रिया है ना अंतर? अरे तू सत्स्वरूप नहीं है क्या? सत्स्वरूप है ना, तेरी सत्ता है ना। तो सत्ता है तो कोई तेरा स्वभाव होगा ना, कोई शक्ति तेरी होगी ना। उस शक्ति और स्वभाव के अनुसार तेरा कार्य होगा ना। हाँ जी, हाँ जी। तो वो पहचानना है ना कि मैं कौन हूं, कैसी मेरी सत्ता है, क्या मेरा कार्य है, वो पहचानना है। ये तो भगवान ने तो ये बताया ना। तो इस प्रकार से यहाँ कहा कि ये मान्यता रूप शल्य छोड़ दे, केवल ज्ञान प्रकट करना यह दुष्कर है, ऐसा न मान। ऐसा मत मानो कि केवल ज्ञान प्रकट करना दुष्कर है, कठिन है, ये कह रहे हैं। ये वाला बोल नहीं हुआ था पांडे जी, इसलिए मैंने बताया। हाँ जी। देखो, ये 47 शक्तियों का व्याख्यान अपना चल रहा है। इसमें जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, और तीसरी अनाकार उपयोगमयी
दृष्टि शक्ति। हाँ भैया, दो प्रश्न थे ना? एक और प्रश्न कल किसने किया था? दोनों ही? एक एक और मुझे ऐसा, तो मैंने कहा भी था कि वो दूसरे दोनों प्रश्नों का उत्तर कर लें। हाँ बोलो। अभेद आत्मा को, हाँ शाबाश, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। वही तो भाभी का प्रश्न यही था ना? हाँ हाँ बोलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, सब समझ, मैं समझ गया प्रश्न। देखो, लक्ष्य से, वो लक्षण से लक्ष्य को जाना जाता है, ठीक है ना? अच्छा, तो लक्ष्य को जानना है और उसका लक्षण है ज्ञान। आया कि नहीं है? तो जो लक्षण है, जो लक्षण है, ठीक है ना, तो लक्ष्य जो है वो उसी उस लक्षण वाला है, इसमें कोई मतलब गलती बात नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं है। लक्ष्य का लक्षण होता है, लेकिन वो लक्ष्य अकेले एक लक्षण वाला नहीं होता है। लक्षण से तो उस लक्ष्य की पहचान की जाती है। क्या कहा? हाँ हाँ, ठीक है ना? जैसे राइनो होता है ना, राइनो, जानते हो? हाँ, मैं बता दूं, ज्ञाना हाथी। बोलो पांडे जी, कोई जानता है उसकी पहचान क्या होती है? सिंह होता है। कितने? एक। तो वो उसका लक्षण हुआ ना? अभी भगवान जो है यहाँ पर विराजमान है, उनके सबके लक्षण दिए ना। अब उसमें मान लो वो गैड़ा हाथी, इसमें गैड़ा का भी रहता है ना। इनका है श्रेयांश स्वामी का, 11वें ऊपर विराजमान है। तो हम उन पर वो जो चिन्ह दिया है, तो प्रतिमा तो बहुत पुरानी पड़ गई, तो उसके साथ में वो लक्षण भी उनका पुराना पड़ गया। तो हम फिर कैसे पहचाने ये गैड़ा, ये गैड़ा हाथी है या ये कोई सांड है, क्या है ये? हम कैसे पहचानेंगे? कौन से लक्षण से? सींग से। लेकिन वो अकेला सींग गैड़ा हाथी है? क्या कहा? वो उसका लक्षण तो है, लेकिन वो लक्षण अकेला, अकेली वस्तु नहीं है। है जी? हाँ, प्रतीति हो रही वो, ठीक है। अभी मैं एक बात कह रहा हूं, पहले वो समझना। ठीक है, तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल सही है। इसमें कोई वो नहीं है। मेरा मतलब समझे ना, कि जो लक्षण है वो अकेला लक्षण मात्र लक्ष्य नहीं है। लक्षण लक्ष्य के साथ अभेद होता है, लेकिन लक्षण मात्र अकेला वो लक्ष्य नहीं होता है? क्योंकि उसके अकेला एक सींग है, तो सींग लक्षण है, तो सींग ही लक्ष्य है क्या? तो फिर वो गणा कैसा होगा कि उसके 4 पैर होंगे, एक पूंछ होगी, उसका ऐसा लंबा मुंह होगा, उसके कान होंगे, ये सब मिला करके वो गणा है ना। अंग्रेजी में उसे राइनो कहते हैं।
बोलो पांडे जी, समझ में आया ना? इसलिए हम लक्षण को पकड़ के उसको ही लक्ष्य मानने लगे हैं, तो ये हमारा दोष है। ठीक है, तो वो लक्षण से वो लक्ष्य को जानना है। अब लक्ष्य लक्षण से जब लक्ष्य को जानना है, तो लक्षण का विकल्प छोड़ करके जानेगा लक्ष्य को, के लक्षण को पकड़े रहेगा। बढ़िया प्रश्न है, हम उसको भी पकड़ के बैठ जाएंगे सींग को, ये सींग हमने पकड़ लिया साहब, ये थोड़ा सा और सर, बस आया कि नहीं आया? क्योंकि हम जब वो सींग का विकल्प छोड़ देंगे, तो मैं उसी पे लागू कर रहा हूं आपको, एक सींग का विकल्प छोड़ देंगे तो हम उसको जानेंगे। हमें ये सींग पकड़ के नहीं बैठना है, हमें तो ये देखना है कि भगवान कौन से है। अरे ठीक है, एक गेड़ा इस पर बना हुआ, एक गेड़ा हाथी है, ये श्रेयांसनाथ स्वामी है। आया क्या नहीं आया क्या? तो लक्ष्य और लक्षण, इन दोनों का अंतर भी समझ में आया ना? तो लक्षण को पकड़ना नहीं है, लक्षण का विकल्प छोड़ेंगे तो लक्ष्य पर पहुंचे। बस 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 बस, ये बात बहुत बढ़िया बात। आया समझ? अब वो लक्ष्य कैसा है उसकी बात यहाँ चल रही है, तो ज्ञान मात्र भावात्मा कैसा है? तो ज्ञप्ति मात्र, जो ज्ञान मात्र भाव जो कहा जाता, तो उसकी जो ज्ञप्ति है, उस ज्ञप्ति में अनंत शक्तियां, अनंत शक्तियों का परिणमन शामिल है, ऐसा वो लक्ष्य है। वो अकेला ज्ञप्ति मात्र नहीं है, वो अकेला ज्ञान मात्र नहीं है। तो भैया समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी, ऐसा समझ में, बोलो, अब बोलो। हाँ जी, हाँ बोलो बोलो बोलो। है जी पर्याय? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है जी, ऐसा है। बढ़िया प्रश्न है इनका, बहुत शानदार। भैया जब वो विकल्प आया, वो अशुभ विकल्प आया था ना, तो वो एक समय का था, वो चला गया। अब किसको पकड़ोगे जब बदलने के लिए? तुम और तुम पकड़ने वाले हो कौन? क्या कहा? ये पुरुषार्थ नहीं है बेटा। क्या? कि मैं पर्यायों में फेरफार करता रहूं? मैं पर्याय में फेरफार नहीं कर सकता हूं, ये जानना, इसका नाम पुरुषार्थ है। क्या कहा? हाँ 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 हाँ, जगत तो यही माने पड़ बैठा है ना भाई, और पर्याय को पकड़ करके बैठा है, मैं पर्याय में फेरफार कर सकता हूँ, फेरफार कर सकता हूँ। ये पुरुषार्थ नहीं है, ये तो विपरीतता है। आया कि नहीं आया? उपनिषद में लिखा है मोक्षमा प्रकाश, अभी आगे अपने पढ़ने में आएगा। सारा जगत यही तो कर रहा है ना, स्व में पर में यही कर रहा है, दूसरों को भी बदलना चाहता है और अपने परिणामों को भी बदलना चाहता है। आया कि नहीं आया? मैं कुछ फेरफार कर, मैं अपनी पर्याय में फेरफार नहीं कर सकता हूं, तो फिर तू कौन है भाई जो तू फेरफार कर ही नहीं सकता है?
उसको जानो। भगवान की वाणी तो यही है ना। और देखो अपन, देखो दृष्टि यहां लाओ, तो अपन कैसे हैं, अपना स्वरूप क्या है? परम पारणामिक भाव रूप, अनादि अनंत एक रूप। उसमें पर्याय होते ही हैं, तो वे पर्याय इतने स्वतंत्र हैं कि ये द्रव्य भी उन पर्यायों में कुछ नहीं कर सकते। तो कहां अहम आना चाहिए, मैं कौन? और वहां अहम नहीं आएगा, कब तक नहीं आएगा? जब तक पर्यायों का फेरफार करने वाला अपने को मानता रहे। तो उसमें क्या पुरुषार्थ रहा? हाँ, हाँ जी, दो प्रकार से पुरुषार्थ मानता है जी। एक तो बाहर के त्याग, ये मैंने ये त्याग दिया, ये त्याग दिया, ये त्याग दिया, इसमें पुरुषार्थ मानता है। और दूसरा, मेरे अशुभ नहीं हो शुभ हो, इसमें पुरुषार्थ मानता है। पर ये दोनों ही तेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं। अरे तू तो अपनी सम्यक दर्शन की पर्याय को भी रखने में समर्थ नहीं है। उत्पन्न वहीं से होती है। अगर समर्थ हुए तो 11वें गुण स्थान से वे जो मुनिराज हैं वो नीचे नहीं उतरे। क्या कहा? उपशम श्रेणी पर आरोहण करने वाले उपशमक मुनिराज, वे 11वें गुण स्थान से नीचे नहीं उतरे ना, वे तो पकड़ के बैठ जाए उसी को है। फिर तो जो जिसको अच्छा गुण स्थान लगा उसको पकड़ के बैठ जाए, मैं तो इसी गुण स्थान में रहूंगा भैया। आया समझ भैया? ऐसा भाई, ये मार्ग जो है समझने में कठिन है, परिणमन में कठिन नहीं है। क्या कहा? अभी अभी अपन ने गुरुदेव जी को बोल पढ़ा ना, परिणमन में कठिन नहीं है, समझने में कठिन है। एक बार मार्ग समझ में आ जाए कि मार्ग ये है, इस जगत को मार्ग ही समझ में नहीं आता है, इसलिए उल्टे मार्ग पे चलता है। अब उल्टे मार्ग पे कब पहुंचेगा? है? जाना हो दक्षिण दिशा में और चलता जाए उत्तर दिशा में, तो मंजिल दक्षिण दिशा की कब मिलेगी? ये स्थिति है। बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न। और ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल है। अब देखो यहाँ पर तो दृष्टि शक्ति तक अपनी बात हो गई है। इसको बराबर समझ, इसमें कोई प्रश्न किसी को आए तो पूछना भाई। है? दृष्टि शक्ति माने दर्शन गुण, इसको अपन सामान्य अपनी भाषा में कहें सामान्य अवलोकन वाला गुण। आत्मा में ये सामान्य अवलोकन वाला गुण है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें वो क्या कार्य करता है, किस रूप से परिणमन करता है कि वो उसमें वो जो अवलोकन करता है तो उसमें वो भेद रूप नहीं होता है। जैसे ज्ञान, तो ज्ञान में आकार अलग अलग बनते हैं ना पंडित जी, वैसे दर्शन में अलग अलग आकार नहीं बनते। ठीक है? और देखो इसमें चित शक्ति इससे पहले आई थी ना, तो उस चित शक्ति में, चैतन्य शक्ति में ये दोनों शामिल रहते हैं। क्या क्या? ज्ञान और दर्शन। तो पहले गाथा चल चुकी है। हाँ, दर्शन मोक्ष अधिकार में है शायद, कि चेतना ज्ञान दर्शन का उल्लंघन नहीं करती है। ऐसा आया उसमें वाक्य मृचंद्राचार्य स्वामी का आया। क्या बोला मैंने? चेतना ज्ञान दर्शन का उल्लंघन नहीं करती, और दोनों मिलकर के ही चेतना है।
इसका मतलब जानना देखना है। और एक विशेष बात और अपन ने कही थी कि ये जानने देखने वाला है और तमाम जगत में गए हैं, तो उनको ये जाने और देखे। क्या कहा? उनको जाने और देखे। लेकिन वे गे जितने हैं उनका स्वरूप कैसा है? सामान्य विशेषात्मक। ऐसा बोल रहा था। तो सामान्य विशेषात्मक स्वरूप है, तो आत्मा का एक ही गुण सामान्य और विशेष दोनों को नहीं जान सकता है, और एक गुण से दो कार्य होते नहीं है, क्योंकि एक गुण में दूसरा गुण नहीं रहता है। तो तत्पर सूत्र में लिखा हुआ है, द्रव्याश्रया गुणा निर्गुणा। जो गुण होता है वो निर्गुण होता है। निर्गुण माने उसमें कोई गुण ही नहीं रहता, वो तो अकेले ही है ना, नहीं है इसमें। ज्ञान गुण में ज्ञान के अलावा और दूसरा गुण रहे तो सगुण हो जाए, आगे समझे, गुण सहित। लेकिन वो तो अकेला ही है ना, इसलिए वो निर्गुण है। बोलो पांडे जी, समझ में आया ना? द्रव्याश्रय गुणा माने गुण जो है द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, लेकिन तो गुण निर्गुण होते हैं, ऐसा उसका सूत्र का तात्पर्य है। ठीक है, तो ज्ञान दोनों काम नहीं कर सकता, कि वो देहों के भिन्नता को भी जाने और उसके सामान्यपन को भी जाने, विशेष को भी जाने और सामान्यपन को भी जाने। ज्ञान तो अकेला विशेष को जानता है। ठीक है, तो अब जो सामान्य है वस्तु का सामान्यपना, उसको भी तो कोई जानने वाला चाहिए ना। तो उसको जानने वाला कौन है? दर्शन गुण है, दृष्टि शक्ति है। तो बेटा समझ में आया क्या? है? हाँ जी, हाँ जी। फल अलग बात है। गुण निर्गुण का मतलब ये गुण में कोई गुण नहीं रहता है। अरे भैया कैसे बोला जाए, हम तुमसे नहीं पूछेंगे और ना आचार्यों ने हमसे पूछा है। उसका अर्थ तुम वैसा ही समझना, जब तुम्हारे ज्ञान में स्पष्ट हो जाए तो समझना कि अब हमारी समझ में आ गया है। शाम को तो यही बात चल रही है ना, अभ्यास करना है हमें। वो दिखना चाहिए कि गुण निर्गुण कैसे होता है। हाँ, एक बात है। हाँ जी, हाँ जी। गुण जो है उसका गुण, उसको संज्ञा है ना। गुण क्या है उसकी? जैसे द्रव्य है तो द्रव्य को द्रव्य द्रव्य की संज्ञा है, गुण को गुण की संज्ञा है, पर्याय को पर्याय की संज्ञा है। तो ऐसे कोई भी जो भाव, जो पदार्थ है, उसको कोई ना कोई संज्ञा होगी ना, है? तो उसको गुण की संज्ञा है, लेकिन उसमें कोई गुण रहता नहीं है। मेरा जो भाव है वो समझ में आया कि नहीं आया? वो तो उसकी संज्ञा है, किसी न किसी नाम से किसी पदार्थ को बुलाया जाएगा ना। ये द्रव्य है, ये गुण है, ये पर्याय है, ऐसा ये तो सब भाव हैं। द्रव्य भी एक भाव है पांडे जी, गुण भी एक भाव है, पर्याय भी एक भाव है। भाव माने सत्स्वरूप, लेकिन उनका कुछ नाम दिया जाएगा ना, है? तो किसी भाव का नाम द्रव्य, किसी भाव का नाम गुण, किसी भाव का नाम पर्याय। अब जब वे द्रव्य हैं, गुण हैं, पर्याय हैं, तो उनका कुछ कार्य, कोई शक्ति उसमें होगा, होगी क्या नहीं होगी?
लेकिन उसमें कोई गुण नहीं रहता है, वो अपनी शक्ति से अपना कार्य करने वाला है, लेकिन कोई गुण उसमें नहीं रहता है, वो तो स्वयं ही गुण है ना, इसका निषेध कहाँ है? तो वो गुण उसको संज्ञा है, उस भाव को। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब ये तुमने कहा प्रबल युक्ति, तो ये प्रबल युक्ति है। ऐसा विचार करना, बहुत अच्छी बातें हैं। अपने प्रश्न आते हैं तो ये बहुत खुलासा होता है, बहुत खुलासा होता है। तो यहाँ दर्शन शक्ति समझे ना। अब वो दर्शन शक्ति का परिणमन कैसा होता है कि वो सामान्य को जानने वाला है। अब सामान्य माने सत मात्र, सामान्य माने, सामान्य माने सत, बस और कुछ नहीं। अब जो सतमात्र को जानता है, अवलोकता है, इसका मतलब जितने जो सत है ना, सत तो बहुत हैं, तो उनके भेद को भी नहीं जानेगा, वो तो सतमात्र को जानता है ना। अगर उनके भेद को जान लिया तो उनका विशेष हो गया ना, वो तो भेद तो, ये जीव है, ये पुद्गल है, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये आकाश है, ये काल है, इसलिए वो उनके भेद भी नहीं जानता है। उनके भेदों को जानने वाला तो अकेला ज्ञान है जी। सत्ता मात्र, सत्ता मात्र सब, बस ये पूरा विश्व है, बस सामान्यपन एक विश्व है, बस ऐसा जानता है, ऐसा अवलोकता है, उसमें कोई भेद दिखाई देता नहीं है, अलग अलग पना दिखाई नहीं देता है। है जी, हाँ जी, ज्ञान ही विशेष को जानता है, दर्शन शक्ति नहीं जानती है। आया समझ में? अब आगे चलते हैं अपन, एक डायरी रखा करो, ठीक है ठीक है, तो उसमें कोई प्रश्न आया तो लिख लिया करो। अब आगे चलते हैं, देखो अब चौथी नंबर की है ज्ञान शक्ति। ठीक है भैया, ये ज्ञान शक्ति की बात आई, जिसकी मुख्यता अपन रोज रोज करते हैं, बार बार करते हैं, हर बार करते हैं, और ज्ञान आत्मा का लक्षण है, ये भी हमने कहा। ये लक्ष्य लक्षण में बढ़िया प्रश्न आया है, बहुत जोरदार। तो ज्ञान जो है वो साकार उपयोगमयी है, जैसे दृश्य शक्ति है वो अनाकार उपयोगमयी है, ऐसे ज्ञान साकार उपयोगमयी है, ऐसा समझना। तो साकार का मतलब क्या होता है? जो ज्ञेय है, जिन्हें वो जानता है, क्योंकि ये जानने रूप परिणमित होता है ना। तो अब जानने रूप परिणमित होता है, तो उसके जानने में क्या विशेषता है, इस गुण में विशेषता क्या है कि ये जिनको जानता है, जिन पदार्थों को, उनके आकार रूप होता है। क्या पांडे जी, ये यहां पर आत्मा सत्स्वरूप वस्तु है, उस सत्स्वरूप वस्तु में अनंत शक्तियां हैं, अनंत शक्तियों में एक ज्ञान शक्ति है। तो वो ज्ञान शक्ति क्या कार्य करती है? और जो ज्ञान शक्ति कार्य करती है, तो ज्ञान आत्मा का है ना, शक्ति वो आत्मा की है, तो आत्मा वो कार्य करता है, ऐसा भी कहा जाता है। बोलो भैया, समझ में आया? कार्य तो वो ज्ञान का है, लेकिन चूंकि ज्ञान वो आत्मामय है ना पूरा, वो कहाँ रहता है ज्ञान? है पूरे आत्मा में ही रहता है ना। ऐसा तो नहीं है कि ज्ञान अलग रहता हो और आत्मा अलग रहता हो। तो वो ज्ञान का कार्य होगा, माने आत्मा का ही कार्य हुआ ना। आत्मा ज्ञानमय है और ज्ञान आत्मामय है। क्या बोल रहा है? हाँ जी, ठीक है। तो वो आत्मा ज्ञान रूप होता है, ज्ञान का कार्य करता है, ज्ञान रूप परिणमन करता है।
तो यहाँ अनंत शक्तियों में से ज्ञान को मुख्य करके कहा। वो ज्ञान के स्वरूप को बताना है ना कि आत्मा में ज्ञान नाम की शक्ति है, तो कैसे कार्य करती है। तो ये जो है वो जो भी ये ज्ञान है उनके आकार रूप होता है। तो देखो एक दो उदाहरण यहां देता हूं। पहला उदाहरण तो ये है कि जैसे दीपक है, तो दीपक का प्रकाश हो रहा है। अब वो दीपक का प्रकाश जो जो पदार्थ वहां रखे हुए हैं, तो उन पदार्थों को प्रकाशित कर रहा है। तो ये दृष्टांत देख देश होता है, तो उसी सेंस में समझना है इसको। तो वो दीपक का प्रकाश जो जो पदार्थ जिस जिस आकार रूप है, तो उसके आकार रूप हो रहा है ना, नहीं हुआ? हो रहा है, उसके आकार रूप हो रहा है, उसके आकार रूप हो रहा है, उसके आकार है ना। ऐसे ज्ञान नाम का जो गुण है इसमें आत्मा में, तो ऐसे उनके आकार होता है। अरे दूसरा दृष्टांत देता हूं, बहुत गंभीर है, लेकिन यहाँ वो सर्वथा लागू नहीं होता है ज्ञान पे, लेकिन एक देश लागू होता है कि गे के आकार कैसे होता है। अब वो गे के आकार कैसा होता है, एक और दृष्टांत। निर्मल सरोवर है, पानी से भरा हुआ चकाचक, ठीक है, हवा चल रही है, तो क्या होएगा? लहरें बनेगी उसमें। तो बोलो वो जो पानी है, वो पानी हवा के, जैसी हवा की लहर चल रही है वैसी लहर पानी में बन रही है ना। तो ये तो कहा जा सकता है निमित्त की अपेक्षा से कि जैसी हवा चलेगी वैसी पानी की लहर बनेगी, ठीक है ना। लेकिन वो लहर पानी की स्वयं की है या वो हवा की लहर है? क्या कहा, समझ में आया कि नहीं आया? वो लहर बनेगी और वैसे ही आकार की बनेगी जैसी लहर हवा की है। आया समझ? लेकिन वो लहर है किसकी? उसकी उस लहर में, पानी की जो लहर है उसमें हवा समाई हुई है या पानी का ही परिणमन है वो? बस ऐसे ही ज्ञेय के निमित्त से ज्ञान में आकार बनते हैं, लेकिन ये ज्ञान के ही आकार हैं। ज्ञेय की अपेक्षा से कहा जाता है कि ये ज्ञेय के आकार हैं, ठीक है। और वो देखो, अब हवा चलना बंद हो जाए तो पानी क्या को होगा? शांत हो जाए, कोई लहर नहीं, है ना। तो ऐसे आत्मा में जो ज्ञान है ना, वो कभी शांत नहीं होता, तो वो त्रिकाल चल रहा है, त्रिकाल ही उसका परिणाम, और वो ज्ञान के आकार ही होता है। यहाँ तो पानी की मनोज लहर का उसका निमित्तपना बताने के लिए बताया, ये उसके आकार रूप निरंतर हो रहा है। जो केवल ज्ञान है, तो केवल ज्ञान लोकालोक को जानता है, तो लोकालोक के आकार होता है कि नहीं होता केवल ज्ञान? मालूम है कि नहीं मालूम? लिखा भी है उसमें, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, पर्याय अनंता। अनंत पर्याय कैसे? एक एक द्रव्य की अनंत अनंत पर्याय जो प्रकट हो चुकी हैं, तो कितने, जैसे एक द्रव्य है तो कितनी पर्याय इसकी हो गई है? अनंत अनंत पर्याय। और आगे कितनी होने वाली है? अनंत अनंत पर्याय। तो भगवान जो विराजमान है सिद्धालय में, वे अपने केवल ज्ञान में इस एक जीव की तीनों काल की पर्याय एक ही समय में जान रहे हैं कि नहीं जान? क्या कहा?
वो एक केवल ज्ञान की ताकत है, एक ही समय में जान गए, एक ही समय में जान। तो एक ज्ञान की ताकत है कि ज्ञान एक समय में इतना जाने। इसका मतलब जाने का मतलब क्या हुआ कि उनके आकार रूप हुए। कैसा हुए? उनके आकार रूप। आया कि नहीं आया ख्याल में? ऐसा जो ज्ञान स्वभाव है उससे भरा हुआ ये आत्मा है, उस ज्ञान स्वभाव से। आया समझ में? देखो ये जो ज्ञान स्वभाव की बात और अनंत शक्तियों की बात चल रही है और ये उछलती हैं, ऐसी बात जो चल रही है, तो वो काय की, कौन से ज्ञान की चल रही है? कि ये मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अबध ज्ञान, मन पर ज्ञान, इनकी बात नहीं चल रही है? और जो राग सहित जो ज्ञान होता है उसकी बात नहीं चल रही है? और ये जो इंद्रियों के अवलंबन से जो विकल्पात्मक जो ज्ञान होता है उसकी बात नहीं चल रही है। यहाँ तो अंदर में ज्ञान स्वभाव कैसा है, ज्ञान की शक्ति कैसी है और वो कैसे परिणमन करता है, उसकी बात है। आया कि नहीं आया क्या? अनंत शक्तियां उछलती हैं व्यक्ति मात्र क्रिया में, ये बात चल रही है ना? उसमें ये ज्ञान शक्ति है और ऐसी ज्ञान शक्ति वो साकार होती है, आकार रूप होती है। जिस पदार्थ को जाने उसके आकार रूप होती है जी। वो तो सभी शक्तियां एक साथ है ना। तो यहाँ तो उन शक्तियों में से एक शक्ति को मुख्य करके कह रहे हैं। तो वो ज्ञान जैसे पर में, बाहर में सब पर कोई आकार रूप हो, ऐसे अपने में भी अपनी पर्यायों को जाने, है अपने गुणों के परिणमन को जाने सबको। देखो अगर वो ज्ञान नहीं जानेगा तो इसको कैसे, सुख की अनुभूति कैसे होगी? अनुभूति करने वाला कौन है? ज्ञान ही है ना, कि वहां सुख की अनुभूति करता है, माने सुखी होता है? अपनी अनंतता को, जो अनंतता है उसको जानता है कि नहीं जानता है? नहीं तो उसे ये कैसे पता चला कि मैं अनंत सामर्थ्य वाला हूं? अपने माने बाहर से जो त्यागोपादान शून्य शक्ति है ना, इसका मतलब मैं अकेला हूं ना, अपने में परिपूर्ण हूं ना, मेरा पर से कोई संबंध नहीं है ना, न मैं किसी को कुछ दे सकता हूं न किसी से कुछ ले सकता हूं। ऐसा भाव वो जान जाता है कि नहीं अंदर में, क्योंकि वैसी त्यागोपादान शून्य शक्ति पड़ी हुई है इसमें, है? तो वो व्यक्ति क्रिया मात्र में ये सब शक्तियां समाई हुई हैं और वह ज्ञान अपना ये कार्य करता है जानने का एक समय में। क्या कहा? एक समय में जानता है। तो मैं ये पूछता हूं कि एक समय में जैसी अपनी अनंत शक्तियों का आस्वादन ये एक समय में कर लेता है, भले ही उनके नाम नहीं जानता हूं, तो अगर बाहर में ये कहा जाए कि वो लोकालोक को जानता है, इसमें क्या अतिशयोक्ति है? आया कि नहीं? ऐसी ज्ञान शक्ति आत्मा की है, ऐसा वो विशेषों को जानता, ऐसा समझना। तो इस प्रकार से यहाँ साकार उपयोगमयी ब्रैकेट में यहां दिया हुआ है, जो ज्ञेय पदार्थों के विशेष रूप आकारों में उपयुक्त होती है, ऐसी ज्ञानोपयोगमयी ज्ञान शक्ति। माने एक ज्ञान है ना, तो ज्ञान का एक व्यापार भी कहा जाता है। उपयुक्त होना माने उपयोग रूप परिणमन करना। उपयुक्त माने वो जुड़ती नहीं है उससे। क्या लिखा है यहाँ पे देखो, ये पदार्थों के विशेष रूप आकारों में उपयुक्त होती है। हाँ, माने उनके निमित्त से ये उनके आकार रूप परिणमित होती है। समझ में आया ना?
ये आशय है। लेकिन उपयुक्त माने उनके गेय के आकारों में जुड़ जाती है, ऐसा नहीं है। ये तो अपने में ही रहती है, अपने में अंतर्मुख रह करके परिणत होती है। क्या कहा, ये जितनी शक्तियां हैं ना, बिल्कुल अंतर्मुख होकर के परिणमन करती हैं। देखो, अपन अपन द्रव्य है कि नहीं भैया? तो अपन द्रव्य है, तो अपन अपने में परिणमित हो रहे हैं। तो वस्तु तो देखा जाए तो ये अपने में ही अंतर्मुख होकर के परिणमन कर रहा है। ये अपने से किसी का कुछ बिगाड़ सुधार कर सकता है क्या? ये जो कहा जाता है ना, ये जीव राग द्वेष में परिणमन कर रहा है, एक कर्म का बंध कर रहा है। शाम को बंध की चर्चा चली, एक कर्म का बंध कर रहा है। ये सब असद्भूत व्यवहार नय के कथन है। ये तो अपने में ही अंतर्मुख हुआ, परिणमित होता है। पर से इसका इसको क्या खबर है कि ये मैं क्या कर रहा हूं? ये तो अपने में ही अंतर्मग्न है ना। तो जब ये अपने में अंतर्मग्न है, अपने में ही परिणित हो रहा है, तो ऐसा जो ये जो शक्तियां उछलती हैं उसमें, ऐसा वो पूरा अपने अंतर्मग्न अपने में ही है ना। तो एक एक शक्ति उसकी अपने अंतर्मग्न है, एक एक शक्ति अंतर्मग्न है। ये अपने में ही मग्न रह करके राग द्वेष रूप परिणमित होता है। अपने में राग द्वेष कर रहा है, उससे पर का क्या कर रहा है? आया कि नहीं आया? और अपने में ही से राग द्वेष छोड़ेगा, ये पर में क्या करेगा? माने अपने को ग्रहण करेगा तो राग द्वेष छूट जाएगा, ऐसा समझना। इस प्रकार से समझ ज्ञान शक्ति की बात आगे चलती है।